तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है। एलिना कह रही होती है यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे कि हम लोग इतना ज़्यादा पैसा को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रीना कह रही होती है कि तो फिर वो कौन सा रास्ता है। अगला सीन दिखाया जाता है, ये लोग बैंक के पास आ चुके होते हैं। बैंक मैनेजर इनके सामने खड़ा हुआ होता है। फिर अंदर आकर के बातचीत करने लगते हैं। बैंक मैनेजर कह रहा होता है कि हाँ, हम लोग आप लोगों को 5,000 गोल्ड कॉइन उधार तो दे देंगे, बट आपको अपना ब्रेडफास्ट रीजन उधारी पे रखना होगा। मतलब कि एक पिछड़ा इलाका इनका जो रीजन है और उसको गिरवी पे रखने की बात कह रहा होता है ये बंदा। देन बोलने लगता है और तो और आप जानी मानी हस्ती हो ग्रैंड ड्यूक, इसलिए हम लोग आपको काफी लो इंटरेस्ट पर ये लोन दे सकते हैं। रीना भी बता रही होती कि जैसे कि अब ब्रेड बास्केट रीजन का ऑनर तो हमारा ड्यूक ही है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो इसी को साइन करना पड़ेगा। इवन तो इस सारे काम के पीछे मैं ही हूँ। देन वो इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता है और ये लोग साइन कर देते हैं। पीछे ही हम लोग देखते हैं एलिना को, जो कि इनको साइन करते हुए देख रहे होते हैं और एक अजीब ही मिस्टीरियस सी स्माइल कर रही होती है। फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है। मैनेजर भी खुश। रीना बता रही होती कि काफी अच्छा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आसानी से यहाँ पर साइन हो गया। मैं काफी खुश हूँ। एक बार जो हमारा पिछड़ा इलाका है वो कंस्ट्रक्शन हो करके पूरा नया बन जाता, उसके बाद हम लोग 1000 ऑफ गोल्ड कॉइन कमाएंगे और इनका कर्ज भी अदा कर देंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। पर शायद मैं कुछ ज्यादा ही बेवकूफ थी उस टाइम पर, क्योंकि मैंने अंधी आंखों से एलिना के ऊपर भरोसा कर लिया इस फैक्ट के ऊपर कि हाँ, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं हमारी इस कंट्री को डेवलपमेंट होने के बाद काफी आसानी से रह सकते थे। बट मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट शायद करना नहीं चाहिए था। फिर से सीन कट होकर के आ जाता है सेंटेंस के ऊपर, जो कि अपनी पूरी की पूरी गैंग को लेकर के चल रही होती है। बेचारी था कि यार यही कह रहे होते कि फिर से फिजिकल मॉर्निंग ट्रेनिंग। अरे यार, तुम लोग इतना ज्यादा हार्ड क्यों ट्रेन कर रहे हो अपने आप को? अभी तक तो डीमन लोड अपेयर भी नहीं हुआ। इतने में इनकी ट्रेनिंग के अंदर कोई भंगा डाल देता है। एक पत्थर फेंक के मारता है, जो कि ये जो बंदा होता है कैच कर लेता है। देन उसकी ओर देखता है। कुछ ही यहाँ पे छपरी होते हैं जो कि काफी स्मिट कर रहे होते हैं पत्थर मारने के बाद। देन कुछ और छपरी आ जाते हैं चुम्मू से बंदे, जो कि कह रहे थे कि ये देखो, ये होली नाइट बनेंगे। शक्ल देखी इन लोगों ने अपनी। ये होली नाइट का चोमुओं का ग्रुप ज्यादा लगता है। देखो तो जरा कैसे कैसे आंडे बांडे से बंदे भरे हुए हैं इसके अंदर। वहीं पे सेंटेंस बता रही होती द ऑर्डर ऑफ होली नाइट, जो इसको की बनाया है इसलिए गया था ताकि ये लोग डेमन लॉर्ड से फाइट करके उसको हरा सके। पर डेमन लॉर्ड हजारों सालों से आया नहीं, इसलिए जितने भी होली नाइट बनते हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेन करते रहते हैं अपने आप को और सेंटेंस के इंतजार करते रहे। पर लोग हमेशा उनका मजाक बनाया करते थे, क्योंकि इन लोगों के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नाम की चीज नहीं थी। सेंटेंस भी यही कह रहे होते कि बताओ, हजारों सालों से इन लोगों ने मेरा इंतजार किया, अब जब मैं आ गई हूँ तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? देन सीधा अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाती है। कह रहे थे कि मैं सेंटेंस आज से कसम खाती हूँ, हम लोग साथ ही ट्रेनिंग करेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। ये हम लोग अपनी इतने हजारों सालों की मेहनत को जाया नहीं करने दे सकते। देन सीन कट होकर के आ जाता है हमारे एलिना के मैनर के ऊपर, आई मीन रीना के मैनर के ऊपर, जो कि सो रही होती है। इतने में किसी के चिल्लाने की वजह से उठ जाती है। कहने लगती है कि कौन चिल्ला है। बाहर आकर के देखती है, बटलर की वाइफ होती है। वो पूछ रही होती है उससे कि क्या हो गया। बटलर की वाइफ कह रही थी कि ये तो एक भूत है। जो सुन के वो कहने लगे कि भूत? वे भूत कौन है भूत? अंदर आके देखती है, अंदर वही जस्टिस का नाइट होता है। आई मीन जस्टिस का नाइट, जिसका कि नाम मैं भूल गया। तुम लोगों से मैंने कहा था अगर याद है तो कमेंट कर देना, कमेंट करके आज का कोई नाम बताओ मुझे। वहीं पर जैसे ये बंदा अपनी जीना को देखता है, ये तो पैंट के अंदर मोती देता है। कह रहा होती ओ तेरी, मैं तो यहाँ पर नहाने के लिए जाने ही वाला था, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतना जल्दी आके मुझे पकड़ लेंगे। रीना हैरान होते हुए बोल रही होती कि कौन हो तुम भाई, और आखिर तुम हमारा बाथरूम क्यों यूज कर रहे हो? देन अगले ही पल वो घुटनों के ऊपर आ जाता है। Allow me to officially introduce myself. I am the warrior of justice. Callan, it is a pleasure to meet you, Sentes. जो सुनकर के रीना कह रही होती है, नहीं क्या कहा इसने? सेंटेस। फिर बताने लगती कि एक ऐसा बंदा जो कि अपने आप को जस्टिस ऑफ वॉरियर कहता है, उसके बावजूद भी मैं नहीं जानती ये हीरो है या फिर क्या, बट है तो ये एक चोरी, इसलिए हम लोगों ने इसे अरेस्ट कर लिया। देन अचंभक होते हुए कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये हमारे महीने के आई मीन हमारे मैनर के अंदर 1 महीने से छुपा हुआ है और हम लोग पता भी नहीं लगा पाए। वहीं से जो ये बटलर की वाइफ होती है कह रही थी कि इसका मतलब जो हमारा मिसिंग फूड था और बेडशीट तहस महस रहती थी, उन सब के पीछे कौन था? वो भी बता रहा होता कि हाँ, ये सारा मेरा करा धरा था। कैलन कह रहा होता कि बट मेरे पास इस चीज का रीजन है, मेरे पास एक रीजन है, यहाँ पर डीमन लॉर्ड है। वो उसी के ऊपर निगरानी रख रहा था। जो देख करके रीना कह रही थी कि क्या नहीं, डीमन लॉर्ड? तुमने कहा डीमन लॉर्ड, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? बिकॉज इसने अपने आप को समझ लिया होता है, क्योंकि रियलिटी में तो वही डीमन लॉर्ड है ना। वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ डीमन लॉर्ड, वो देखो वो वहां पर खड़ा थैनोस की ओर इशारा कर रहा होता है। जो देख रीना भी हैरान। कैलन कह रहा होता है कि हाँ, कोई भी उसकी ओर देख करके बता सकता है कि वही है डीमन। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं इसके ऊपर निगरानी रखूंगा।
और इसी कारण मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ब्यूटीफुल सेंटर्स के साथ ही रहूंगा और इस डीमन लॉर्ड को सबड्यू करेंगे हम दोनों साथ में। मैं इतना भारी भरकम बोझ अकेला आपको नहीं उठाने दे सकता। ऊपर से ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। जो सारी बातें सुन के उसका तो मुंह ही फट जाता है। कह रही होती कि क्या कहा तुमने? मैं सेंटेंस। देन वो बंदा भी अपनी रीना के हाथ पे किस करते हुए कह रहा होता कि मैं क्या लंदा वॉरियर ऑफ जस्टिस, मैं कसम खाता हूँ लॉयल्टी के आपके प्रति सेंटेंस। तो रीना भी कह रही होती कि हाँ ये तो सही है। पीछे देखते हैं थैनोस का मुंह, उसका तो मुंह ही उतर गया होता है। वो कह रहा था कि अबे तेरी है ऐसी की तैसी। डायरेक्टली आकर के उसको फेंक देता है, रीना से अलग कर देता है, घूर घूर के गुस्से से देखने लगता है। देन दोनों ही अपने आंखों आंखों में लड़ रहे होते हैं। रीना भी कह रही होती है कि क्या हो गया अब इन दोनों को। कैलन तो कह रहा था कि सेंटेंस हम लोगों को नहीं पता कि डीमन लॉर्ड अपने असली कलर कब दिखा दे, इसलिए मैं आपको कुछ भी हो जाए प्रोटेक्ट जरूर करते रहूंगा। प्लीज यूज माई बॉडी एज योर बॉडी गार्ड। वो भी कह रहे रुको रुको रुको, थामा थामा रुको। जो थैनोस है वो कोई डीमन लॉर्ड नहीं है, ये तो बस मन में बता रहे थे, ये तो बस एक मॉन्स्टर बेबी है यार, बट हाँ है तो डेंजरस ही। फिर अगले ही पल कहने लगते कि ठीक है फिर अब चीजें इस तरीके की हो ये तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे रहने की परमिशन देती हूँ और तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर सकते हो। तुम कह रहे हो ना कि तुम थैनोस के ऊपर नजर रखोगे, तो तुम रख सकते हो। तुम उसके ऊपर निगरानी रखो, समझ गए? तुम उसकी मदद करो ताकि वो अपने गंदे रास्तों के ऊपर ना जाए, इविल रास्ते के ऊपर ना जाए। क्योंकि तुम तो देख ही सकते हो वो अभी भी बच्चा है। जो देख करके ये कह रहा था क्या नहीं रुको एक मिनट, बट मैं तो आपके साइड रहना चाहता हूँ, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो रीना कह रही थी कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, इसको तुम समझ लो। अगर ये डीमन लॉर्ड बनता ही नहीं है तो फिर मैं डेंजर में नहीं आऊंगी ना, कोई वर्ल्ड डेंजर के अंदर आएगा। उसके अलावा मुझे यकीन है तुम्हारा राइटियस पाथ और जस्टिस के ऊपर, जिस चीज का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमारे थैनोस के ऊपर भी होगा, जिस वजह से ये भी काफी हार्ट वेलमिंग फील करता है और देन घूर घूर के थैनोस की ओर ही देखने लगता है। मन मन में तो यही ठान लेता है कि हाँ अब जब सेंटेंस ने मुझे टास्क दे दिया है तो फिर मैं इस डीमन लॉर्ड के ऊपर नजर जरूर से बनाऊंगा। देन उसको कह रहा था कि ठीक है आपने जैसा ऑर्डर किया है मैं वैसा ही करने वाला हूँ। मैं कैलियन द वॉरियर ऑफ जस्टिस इस डीमन लॉर्ड के ऊपर 24 घंटे निगरानी रखूंगा। वहीं पे रीना तो काफी मन मन में खुश कह रही थी कि हाँ जो थैनोस है वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड नहीं है और मैं भी यहाँ पर कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, बट इसको ये जो गलत फहमी है वो गलत फहमी में ही रहने दो। इस तरीके से मेरे ऊपर जो भार है उसको मैं थोड़ा हल्का तो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस जैसे बच्चे को अकेले नहीं संभाल सकती। अगर ये उसका ध्यान रखेगा तो फिर मेरा लोड थोड़ा कम होगा। वही दिन कट होकर के आ जाता है मार्केट के ऊपर, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, ब्रॉडकास्ट रीजन को डेवलपिंग का काम चल रहा होता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लो लेडी की पावर की वजह से अब ये सारी चीजें भी पॉसिबल है, हम लोग अनाज भी उगा सकते हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा था क्या वो अपनी पावर्स फिर से यूज कर रही है। तो एक लेडी उसी की तारीफ कर रही होती, कह रही होती कि हाँ वो कितने ज्यादा जेन्युइनस है सच में। कुछ लोग तो चर्च के अंदर अपनी रीना के लिए प्रे कर रहे होते हैं, उसके अच्छे के लिए सारी की सारी प्रेस करी जा रही होती है, क्योंकि अब गांव वालों के लिए वो एक देवी की तरह बन चुकी है। वहीं पर हम लोग देखते हैं वेरोनिका को, जो कि मार्केट में कुछ शायद शॉपिंग वगैरह करने के लिए आई होगी, बट उसकी नजर किसी एक चीज के ऊपर पड़ती है। देखते हैं एक पोस्टर जिसके ऊपर एलिना की फोटो लगी हुई होती है, लिखा हुआ था वांटेड, रिवॉर्ड 100 गोल्ड कॉइन, फ्रॉड एंड थीफ। जो चीज जैसे ही देखते हो कह रहे कि ये माय लेडी जाओ आप जल्दी आओ बाहर। लेडी रीना वो एलिना एक फ्रॉड निकली, वो चोर है, उसके ऊपर तो बाउंड्री भी रख रखी है। जो सारी बातें सुन करके वो बहुत चक्की रह जाती है। अगले ही पल अपने रूम की ओर भागने लगती है, कह रहे कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। उसने अभी अभी तो अबेसल मैनर को रेनोवेट किया इतना ज्यादा आसानी से, और वो तो 5000 कॉइन भी उसने लिए थे। सारी की सारी बातें याद कर रही होती है, दिन अपने ट्रेजरी रूम के पास आ जाती है, कह लगती है कि प्लीज ये नहीं हो सकता, गॉड नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही देखती सब कुछ खाली, जो देखते के साथ ही कहती थी गया सत्यानाश, सब कुछ गया यहाँ से। यू विच एलिना। देन वो एलिना के ट्रैक के सारी की सारी चीजों को फॉलो करते हुए जाती है, बट वो उसको मिलती नहीं है, क्योंकि देखती बीच रास्ते से जो ब्रिज था वो ब्रिज तोड़ते ही निकल चुकी है यहाँ से, ताकि उसका कोई पीछा ना कर सके। यही सारी डिटेल में बातें आकर के ड्यूक को भी बता देता है। ड्यूक बता रहा होता है कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक ही नहीं किया और तुम्हें ऐसे ही रिकमेंड कर दिए, सॉरी मुझे माफ कर दो। अब जब ऐसा हो चुका है तो फिर मैं वर्ल्ड बैंक से फिर से एक और फेवर के लिए मांगूंगा, ताकि वो हमें फिर से 5000 गोल्ड कॉइन दे सके। पता नहीं वो देंगे भी या नहीं। अगर ये पल में वर्ल्ड बैंक के अंदर आ चुके होते हैं, जो टकला मैनेजर होता है वो उनको मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं हम लोग आपको ऐसा नहीं दे सकते, और जो चीज गिरवी रख रखी अगर आप पैसा हमें टाइम के अंदर नहीं लौटा पाए तो फिर वो जो चीज है वो बैंक के अंदर आ जाएगी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो सकता है। जो सारी बातें सुन करके वो भी हैरान रह जाते हैं। रीना तो गुस्से से यही सोच रही होती, जो ब्रॉडकास्ट रीजन था वो नॉर्थ के पीपल्स के लिए एक लास्ट होप बची हुई थी, और क्या सब कुछ इसी तरीके से चला जाएगा।
अगले ही पल में पूरे गांव के अंदर ये सारी न्यूज फैल जाती है। विलेजर्स यही सारे बात कर रहे होते हैं क्या लेडी और ड्यूक के साथ एक स्कैम हो गया, उनके 5000 गोल्ड कॉइन भी गायब हो गए और उनके ज्वेलरीज भी सारी की सारी गायब हो गई। गांव वाले सबके सब यही सारी बातें कर रहे होते हैं कि अब हमारा जो ये रीजन है ये डेवलप कैसे होगा, अब हम लोग अनाज कैसे उगा पाएंगे। इन लोगों को ड्यूक की और अपनी लेडी की और सारी चीजों के लिए काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। यहाँ पर कहने लगता है कि अब हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, अब हमें भी बीच में आना ही होगा। देन हर एक व्यक्ति उनके पास जितनी भी अदर ज्वेलरीज है और जितनी भी कीमती कीमती सामान है सारे के सारे उठा करके यहाँ पे एक ट्रक के अंदर भरते हैं और डायरेक्टली ले जाने लगते हैं। अगले ही पल ये ड्यूक के पास पहुंच चुके होते हैं। रोस्टिन कह रहा होता है क्या नहीं तुम सबके पास पैसा है, तो वो बंदा बता रहा होता है जो कि शायद विलेज हेड हो या जो भी हो, उसकी आइडेंटिटी मुझे नहीं पता। वो कह रहा होता है कि हाँ जैसे हम लोगों को पता चला कि हमारे पास कर्ज में डूब चुके हैं, हमारा रीजन भी जा सकता है, तो हमारे पास जितने भी वैल्यूबल आइटम्स थे हम सबका सब कुछ यहाँ पर उठा लाया है। इनकी वैल्यू लगभग 5000 गोल्ड कॉइन तो होगी ही। वही रीना हैरान होते हुए कह रही थी क्या सारे के सारे नॉर्थलैंड्स ने मिल करके अपने आप ही पैसे को गैदर कर लिया, क्या ये लोग इतने कठिनाई भरे समय में भी गिव अप करने के लिए राजी नहीं है? बस ये लोग एक दूसरे का हाथ बटाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, क्या इसी को यूनिटी कहते हैं? टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग हमारी मदद करेंगे एक साथ, पर सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये नॉर्थन ईस्ट पीपल जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं इन लोगों ने हमारे रीजन को ना सिर्फ छोड़ा बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल हैं। ये पूरी तरीके से डिटरमाइंड है अपने रीजन के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए। नेक्स्ट चीज इनमें ये वर्ल्ड बैंक को उनका जो कर्जा होता है वो अदा कर देता है। वो लोग भी कह रहे होते हैं कि हाँ हम तो काफी सरप्राइज है, मुझे लगा नहीं था कि आप लोग इस तरीके से अदा कर पाओगे, बट फिर भी आपको कभी भी जरूरत हो लोन वगैरह की तो मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करना। और आप अगर आप लोगों को फिर से ब्लड कास्ट रीजन को कंस्ट्रक्शन करना है तो फिर मैं तुम्हें फिर से लोन दे सकता हूँ। तो अपनी दिनेश बारी मना कर देती, कह रही होती कि नहीं हमें और भी ज्यादा लोन की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा चुराया हुआ पैसा मैं सारी की सारी चीजों को ढूंढने के लिए जाऊंगी, मुझे वो सारी चीजें वापसी चाहिए। देन बताने लगती है स्टोरी को नरेट करते हुए कि हाँ कैलन ने मुझे बताया उसने एलिना को कई बार कुछ कैटलॉग्स को देखते हुए देखा है जो कि किसी बीच के लग रहे थे, एक रेस्टोरेंट के वहां पर, आई मीन एक रिजॉर्ट के, जो कि शायद साउथर्न रीजन के अंदर है। गुस्से से दांत पीसते वो यही कह रही होती कि एलिना मैं तुम्हें जहां पर भी छुपी हुई हो वहां से ढूंढ निकालूंगी और उसके बाद इतने चीथड़े करूंगी कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें गिन नहीं पाएगी। नेक्स्ट सीन हमें उस साउथर्न रीजन के उसी रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है। स्टोरी को नरेट करते हुए बताया जा रहा था कि एलिना ने सारे पैसे चुरा करके डायरेक्टली यहाँ पर आ गई साउथ की तरफ और प्रेजेंट में वो बता रही होती है ड्यूक को कि इसीलिए मैं भी साउथ की तरफ जाऊंगी। तो रोस्टिन कहने लगता है कि तो फिर इसका मतलब ये सारे के सारे लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं, पीछे कैलन बटलर और जो थैनोस होता है वो सबके सब खड़े हुए होते हैं। रीना भी बता रही होती है कि हाँ जो यहाँ पर कैलन है उसको मैं एज अ गाइड लेकर के जा रही हूँ, बटलर वो है वो हमारी मदद करेगा और जो यहाँ पर थैनोस ठहरा वो एक बच्चा है। कैलन भी ड्यूक को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, मैं कैलन द वॉरियर ऑफ जस्टिस। वही हमारा हमजे तो गुस्से से इसी की और अजीबोगरीब तरीके से देख रहा होता है थैनोस को। फिर उसके मन में बात आती है कि अभी अभी रीना ने कहा कि ये बहुत ज्यादा यंग है, उससे पूछने लगता है कि तुमने कहा यंग, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ तुम्हें देखने से ये बड़ा लग सकता है बट ये बड़ा नहीं है। फिर रोस्टिन भी बोल रहा था कि देन फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि इस इंसिडेंट के पीछे तो पर्टिकुलरली मेरा ही हाथ है ना। तो रीना कहने लगती क्या तुम भी, पर क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को इसी तरीके से छोड़ करके जाना? तो वो भी बता रहा होता है कि हाँ मोस्ट ऑफ तब यहाँ पर रहे नहीं तो फिर इस तरीके से मैं छोड़ भी देता हूँ तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऊपर से कैलन की ओर देख रहा होता है कि ये बंदा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। देन अगले ही सीन में ये लोग साउथर्न के उस रेस्टोरेंट के पास आ चुके होते हैं, आई मीन रिजॉर्ट के पास आ चुके होते हैं जो कि काफी लग्जरियस होता है। उसकी लग्जरी देख करके इनका मुंह ही फट जाता है, कह रहे होते कि वाओ व्हाट द हेल, आखिर ये है क्या, ये तो कुछ ज्यादा इनक्रेडिबली रिच पीपल की पैलेस लग रही है। यहाँ का मौसम देखने के बाद तो मन कर रहा है मैं नॉर्थ को छोड़ करके साउथ में आ जाऊँ। अगर यहाँ पर रहती हूँ तो काफी मजे ही मजे होंगे, मेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। पर ड्यूक को देख सकते हैं जो कि थोड़ा सा निराश लग रहा होता है, जो चीज ये भी नोटिस कर लेती है। देन कहने लगती है वेल 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 हमारा जो प्लान है मुझे वही पे सक्सीड करना चाहिए, अगर मैं उस चीज के अंदर सक्सीड हो जाती हूँ तो भी हमारा रीजन भी इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक बार डेवलपमेंट का काम चालू हुआ उसके बाद हम लोग पीछे नहीं रुकने वाले, हम विकास करते ही रहेंगे। देन अगले सीन में ये लोग आ जाते हैं कमरे के अंदर जहाँ पर रीना ने मैप निकाल लिया होता है। क्या होता है कि फर्स्टली हम लोग जितने भी ज्वेलरी स्टोर है उनको विजिट करेंगे क्योंकि एलिना को ज्वेलरी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है।
क्योंकि मुझे इस बात के ऊपर यकीन है हम जितने भी स्टोर के अंदर विजिट करेंगे जहाँ पर कि एक्सपेंसिव ज्वेल्स है, तो हाँ हमें एलिना के बारे में कुछ ना कुछ तो पता जरूर से लगेगा। पर एक दिक्कत है यहाँ पर, ये जो निराश जगह है यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पर कि हाई एंड ज्वेलरी सारी की सारी मिलती है। तो स्टोर के अंदर हम लोगों को अकेला अकेला जाना पड़ेगा ताकि सारे स्टोरों को जल्दी से हम लोग विजिट कर पाए। और कुछ टाइम बाद ये लोग ऐसा करते भी हैं, बट इन लोगों को कुछ उसकी खास खबर नहीं मिली हुई होती है। अपनी दिन तो यही सोच रही होती कि क्या एलिना यहाँ आई भी है या नहीं, क्या हम लोग कुछ गलत जगह तो नहीं आ गए, क्या हमें कहीं और जा करके देखना चाहिए। पास ही कुछ लेडी बात करती हुई जा रही होती कि हाँ आज ही की रात तो है वो ऑक्शन। मैंने इसके बारे में सुना है, बहुत ज्यादा रेयर ज्वेल के आइटम वहां पर आ रहे हैं ऑक्शन के अंदर। मैं तो बस इतना ही होप करती हूँ वो हाई बिडर वाला बंदा, वो जोड़ने के लास्ट टाइम पे पूरे के पूरे ऑक्शन को ही बाय कर लेता है, इस टाइम यहाँ ना आ जाए। अगर वो आ जाता तो फिर हम तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। ये चीज को अपनी रीना भी नोटिस करते हुए कह रही थी क्या एक हाई बिडर जिसने कि पूरा का पूरा ऑक्शन ही बाय कर लिया था। समझ गई मैं। देन अगले दिन ये लोग आ जाते हैं ऑक्शन के अंदर, यहाँ पर कि लास्ट ऑक्शन कर रहे होते हैं लास्ट आइटम को, जो कि कुछ अजीबोगरीब सी मूर्ति होती है, उसका प्राइस लगा रहे होते हैं। यहाँ पर एक लेडी अपना हाथ उठाती है, कह रही होती है कि 50 गोल्ड, जो कि कोई और नहीं एलिना ही होती है। जो सुन करके ऑक्शन करने वाला बंदा कह रहा था कि 50 गोल्ड, हमारे पास एक न्यू बिड आई है 50 गोल्ड, क्या कोई इसको आगे बढ़ाना चाहेगा। देन कोई 60 बोलता है, सीखा तो एलिना बढ़ाने वाली होती है, उससे पहले इसका कोई हाथ पकड़ लेता है जिस वजह से वो हैरान। सामने ही कैलन होता है, वो कह रही थी कौन हो तुम और आगे का मुझे क्यों पकड़ रखा है, मुझे जाने दो यहाँ से। इससे पहले वो कुछ और कर पाती, पीछे से थैनोस आ जाता है जिसको देख करके वो पहचान जाती है। वो कह रही थी तुम तो बीच में कोई कह रहा होता कि आई सी तुम्हें ज्वेलरीज कुछ ज्यादा ही पसंद है एलिना, इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन। और अब इसके आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एलिना के साथ हमारी दिन क्या करने वाली है वो सब कुछ पता चलेगा अगले पार्ट के अंदर। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।